चुनाव 2025 के एक सबसे बड़े सवाल पर, आखिर महागठबंधन क्यों हारा और एनडीए क्यों जीत गया। एमी हेलो हाय, सौरभ वर्मा ऑफिशियल हेलो हाय। तो आज हम इन दो सवालों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर महागठबंधन क्यों हार गया और एनडीए क्यों जीत गया। राइट, आज हम रियल डेटा, ग्राउंड रिपोर्ट, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और वोटर्स के मन को समझते हुए एक एक कारण को तोड़कर बताएंगे। तो एक बार एनडीए या महागठबंधन कमेंट में लिखकर बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। मिक्स्ड ओपिनियंस और मिक्स्ड सपोर्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ बीजेपी के, कुछ आरजेडी के। तो चलिए हम अपने सबसे पहले सेगमेंट पे चलते हैं कि बिहार चुनाव 2025 का जो नतीजा है उस पर एक झलक हम आपको दे देते हैं कि इस चुनाव में एनडीए ने क्लियर और मजबूत जीत दर्ज करी है, जबकि महागठबंधन को काफी नुकसान हुआ है। कई जगह पर हाई प्रोफाइल सीटों पर ऐसे रिजल्ट देखे गए जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, जैसे कि रघुपुर में तेजस्वी यादव जो है वो पीछे रहे, छपरा में खेसारी लाल यादव पीछे रहे, मोकामा में अनंत सिंह की भारी जीत, अलीनगर में मैथिली ठाकुर की बढ़त और पटना साहिब में बीजेपी की बड़ी लीड। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पलटाव की वजह क्या रही। बात करने वाले हैं और इस राज को खोलने वाले हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा कारण क्या है इतनी बड़ी पलट फेर का, इतने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट का। काम, कैंडिडेट, कास्ट या फिर कैंपेन। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या लगता है कि इस एनडीए की इतनी बड़ी जीत का और महागठबंधन की इतनी बड़ी हार का क्या कारण हो सकता है। काम, कैंडिडेट्स, कास्ट या फिर कैंपेन। बात करते हैं एनडीए क्यों जीता। राइट, अब बात करते हैं उन कारणों के बारे में जिससे एनडीए ने बड़ी जीत हासिल करी। सबसे पहली बात तो मजबूत संगठन प्लस बारीक रणनीति। तो दोस्तों, एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है उनका सिस्टम, बूथ कमिटी, पन्ना प्रमुख, मंडल स्तर अभियान, सोशल मीडिया सेना, महिलाओं तक सीधी पहुंच, और उन्होंने एक एक वोट को पकड़कर रखा था। अब दूसरा है नीतीश प्लस बीजेपी का कमबैक पैकेज। दैट वाज अ वेरी पावरफुल लीड दैट एनडीए हैज गॉट, नीतीश प्लस बीजेपी, जिससे उनकी जीत की जो प्रोबेबिलिटी थी वो काफी ज्यादा पहले से ही बढ़ गई थी। तो नीतीश कुमार और बीजेपी की केमिस्ट्री को लोग फिर से स्वीकार कर गए। बिहार में प्रशासनिक अनुभव, बीजेपी का राष्ट्रीय चेहरा, एनडीए की संयुक्त प्रचार रणनीति, लोगों को लगा कि ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं और वोटर ने स्टेबिलिटी चुनी। अब तीसरी बात आती है कि वेलफेयर स्कीम्स की जबरदस्त पकड़। एनडीए ने पिछले वर्षों में कई स्कीमें दी, महिलाओं को आर्थिक सहारा, गरीब परिवारों को लाभ, युवा कार्यक्रम, किसान योजनाएं। इन स्कीम्स का रियल फायदा वोट में दिखा। ग्रामीण बिहार में ये खास असर डालता है। अब चौथे रीजन की बात करते हैं जिससे एनडीए जीता है। एनडीए ने हर सीट पर स्थानीय मुद्दे उठाए। जहां महागठबंधन स्टेट वाइज नैरेटिव में फंसा रहा, एनडीए हर सीट पर अलग अलग लोकल मुद्दे लेकर गया, जैसे पानी, अस्पताल, सड़क, कॉलेज, लॉ एंड ऑर्डर। इससे वोटर ने सोचा ये हमारी बात सुन रहे हैं। अब आपकी सीट पर एनडीए का कौन सा मुद्दा ज्यादा चला। विकास, सुरक्षा या महिला योजना। मैं आपसे फिर से एक सवाल करती हूँ, आपकी सीट पर एनडीए का कौन सा मुद्दा ज्यादा चला। विकास, सुरक्षा या महिला योजना। कह रहे महिला योजना, यू कह रहे ब्लेंड ऑफ ऑल, एमबी नेविगेटर कह रहे महिला। ओके, तो हाँ, ये तीनों रीजंस हो सकते हैं, आप सबने बिल्कुल सही बताया। अब हम पांचवें रीजन की बात करते हैं जिसकी वजह से
एनडीए जो है वो जीता है। एनडीए का कास्ट प्लस डेवलपमेंट का मिक्सचर। एनडीए ने कास्ट इक्वेशन भी साधी और डेवलपमेंट भी दिखाया। महागठबंधन जाति पर ज्यादा निर्भर रहा। वोट अब कास्ट के साथ साथ काम भी देखना चाहती है। बोनस पॉइंट ये रहा कि स्टार कैंडिडेट्स और क्लियर मैसेजिंग। एनडीए के पास कई ऐसे चेहरे थे जिन पर जनता भरोसा करती है, जैसे कि मैथिली ठाकुर, विजय सिन्हा, शहनवाज हुसैन और की यूथ फेसेस, जिनकी वजह से उनकी मैसेजिंग जो है, उनकी क्लियर मैसेजिंग लोगों तक पहुंच सकी और उन्होंने इन सब के जरिए अपनी इलेक्शन में अच्छी पकड़ बनाए रखी। चलिए, अब और सबसे बड़ी बात, एनडीए ने बहुत क्लियर मैसेज दिया था, काम भी, स्थिरता भी, सुरक्षा भी। यानी यही जनता को समझ में आया और इसी वजह से शायद उन्होंने एनडीए को भारी मात्रा के वोटों से जिताया। अब मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ। आई होप आप सब इसमें इंटरेक्ट होंगे और इन सवालों का जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि आपका इलाका एनडीए को सपोर्ट कर रहा था या महागठबंधन को? आप जिस भी एरिया में रहते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो आपके एरिया में एनडीए को लोग सपोर्ट कर रहे थे या फिर महागठबंधन को? महेश कह रहे हैं बीजेपी। ओके जी हाँ, हम रोज लाइव आते हैं, तो अगर आपको हमें लाइव देखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर एक लाइव सेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। मैं अपने अगले सवाल पे आना चाहती हूँ कि खेसारी लाल यादव की हार का कारण स्टारडम था या फिर ग्राउंड पकड़ की कमी? सवाल आपसे ये, क्या बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स अब कमजोर हो गई है? नो। YG36 कमजोर नहीं, खत्म हो रही है। ओके, सोहित सैनी कह रहे हैं यस। जयपाल सिंह कह रहे हैं यस। ओके ओके, यू कह रहे अगर ऐसा होता तो चिराग पासवान नहीं जीत पाता। ओके, चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है बिहार के लिए कौन बेहतर है, जबरदस्त प्रचार या जबरदस्त काम? मैं फिर से अपना सवाल रिपीट करती हूँ, आपको क्या लगता है कि बिहार के लिए क्या ज़्यादा बेहतर है, ज़बरदस्त प्रचार या फिर ज़बरदस्त काम? क्योंकि प्रचार तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हुए हैं, अब काम का पता नहीं। यू कह रहे हैं बोथ। ओके, सोहित सैनी कह रहे हैं प्रचार, प्रणव सिंह कह रहे हैं प्रचार ज़्यादा। ओके, महेश कह रहे हैं ज़बरदस्त काम बीजेपी का। YG36 कह रहे हैं काम। यू कह रहे हैं बोथ। ओके, अर्जुन विक्रम सिंह कह रहे हैं काम। ओके, छोटा यूट्यूबर हाय हाय। चलिए, तो अब दोस्तों, बिहार चुनाव 2025, यही हमारे सवाल जवाब का सिलसिला खत्म होता है। बिहार चुनाव 2025 का सबसे बड़ा सार ये है कि जनता अब से वादों से नहीं, काम प्लस स्थिरता प्लस विश्वसनीयता देख रही है। महागठबंधन की हार संगठनात्मक कमजोरी और रणनीतिक गलतियों का परिणाम है। एनडीए की जीत ग्राउंड वर्क प्लस मजबूत प्रचार प्लस स्थिर सरकार का नतीजा है। बिहार ने ये साफ संदेश दिया है, हम बदलाव चाहते हैं लेकिन व्यवस्था भी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का लाइव सेशन, ये था आज का एनालिसिस पूरा, एनडीए की क्यों जीत हुई इतनी भारी मात्रा से और महागठबंधन की क्यों हार हुई। अगर आपको ये लाइव ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले लाइव में हम बात करेंगे कौन सी सीटों पर सबसे बड़ा उलटफेर हुआ, किन नेताओं का पॉलिटिकल फ्यूचर अब खतरे में है। तो इन सब के बारे में हम अगले लाइव सेशंस में अपने बात करेंगे। आप बने रहिए बिंदास भारत के साथ और देखते रहिए बिंदास भारत। मैं हूँ रौनक। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार।